हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, या मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, आपका इज्जत से मुझे क्या लेना देना। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग हिंदी दो तरीके से बोलते हैं, क्या लेना देना है या कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं हैव नथिंग टू डू विथ। हैव नथिंग टू डू विथ, कभी कभी विथ के जगह अबाउट भी लग सकता है, वो कुछ खास वर्ड्स के साथ, वो आपको सेंटेंसेस से बेटर समझ में आएगा। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे हैव नथिंग टू डू विथ। हैव नथिंग टू डू विथ को राइट करने के बाद हम लोग अदर वर्ड्स राइट कर देंगे। तो इसको बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, या मुझे तुमसे क्या लेना देना। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। यहाँ पर आई हैव को शॉर्ट में आई पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, या मेरा उन लोगों से क्या लेना देना। इसके लिए बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद दैम। आई हैव नथिंग टू डू विद दैम। नेक्स्ट सेंटेंस, उन लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दे हैव नथिंग टू डू विद मी। दे हैव नथिंग टू डू विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, इसी स्ट्रक्चर से ही हैज़ नथिंग टू डू विद स्टडीज। विद के जगह आप अबाउट भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका, ही डजंट केयर अबाउट स्टडीज। ही डजंट केयर अबाउट स्टडीज। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका इज्जत से मुझे क्या लेना देना, या आपका इज्जत से मुझे कोई लेना देना नहीं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद योर रेपुटेशन। आई हैव नथिंग टू डू विद योर रेपुटेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या होगा अब मेरा, या अब मेरा क्या होगा, अब उस बच्ची का क्या होगा, अब तुम्हारा क्या होगा, अब मेरे दोस्त का क्या होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे What will become of। What will become of। उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे, जो भी वर्ड्स आप बोलना चाहते हैं। इसको और भी बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है अब मेरा क्या होगा, या क्या होगा अब मेरा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे What will become of me now। What will become of me now। नेक्स्ट सेंटेंस, अब मेरे दोस्त का क्या होगा। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा What will become of my friend now। now को स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं। now what will become of my friend। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तुम्हारा क्या होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे what will become of you। what will become of you। नेक्स्ट सेंटेंस, अब उस बच्ची का क्या होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे what will become of that child। what will become of that child। नेक्स्ट सेंटेंस, इसके माता पिता गुजर गए, अब इस लड़की का क्या होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ दिस गर्ल। हर पेरेंट पास्ड अवे। नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ दिस गर्ल। हर पेरेंट पास्ड अवे। गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइस, हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, dear friends. Bye bye.